अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ हमजा शहबाज के वजीर आला पंजाब बनने के खिलाफ अदालत गई थी। लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की थी कि हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम करार दिया जाए, मुनर्रिफ अरकान के वोट शुमार ना किए जाएं और दोबारा नए सिरे से वजीर आला पंजाब का इंतखाब कराया जाए। आज लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। मुनर्रिफ अरकान के वोट्स माइनस करके दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया है और किसी को अक्सरियत ना मिलने की सूरत में आइन के आर्टिकल 130(4) के तहत इंतखाब के दूसरे राउंड का भी हुक्म दे दिया है। आज फैसला आने के फौरन बाद तहरीक इंसाफ ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। अदालती फैसले को तारीखी फैसला करार देते हुए इसे अपनी फतह करार दिया, मगर थोड़ी ही देर बाद तहरीक इंसाफ को अंदाजा हुआ कि फैसले से उसे कोई सियासी फायदा नहीं होगा, तो फिर फैसले पर तनकीद शुरू कर दी। इमरान खान ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर तनकीद की और ऐलान कर दिया कि कल सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। सबसे बड़ी पहली चीज कि अगर ये अब हाई कोर्ट ने फैसला कर लिया कि हमजा शरीफ का इलेक्शन गैर आईनी था, तो ये आज चीफ मिनिस्टर कैसे, पहले तो इसके होते हुए वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे, 24 घंटे का हाई कोर्ट ने टाइम दे दिया। लेकिन हमारे कई मेंबर्स तो पाकिस्तान में ही नहीं है। कम से कम मुझे 6 मेंबर्स का पता है जो हज करने गए हुए हैं। तो हम हमारे वो जो लोग बाहर गए हैं, एकदम अगर 24 घंटे में इलेक्शन करवाएं, तो हमारे तो पंजाब में भी राजनपुर और दूर दराज इलाके से वहां से भी नहीं पहुंच सकते। कल दूसरा एक और मसला, 5 सीटें थी रिजर्व सीट्स की जो हमारे ख्याल में कि पुर कर देनी चाहिए थी। हाई कोर्ट से अब फैसला आ गया है, उन्होंने रद्द किया इलेक्शन कमीशन का फैसला। अभी तक हमारी जो 5 सीटें हैं वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं की, और फिर 20 बाय इलेक्शंस हो रहे हैं। जो डेट है 17 जुलाई को, इसका मतलब कि वो भी डीनोटिफाई, वो भी वोट नहीं डाल सकेंगे। हमजा शरीफ वहां बैठ के हर बार इस्तेमाल कर रहा है, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके वो उस इलेक्शन को धांधली से जीतने की कोशिश कर रहा है। तो लिहाजा मैंने अपनी लीगल टीम से मुशावरत की है। सुबह हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाने लगे, हम क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं चीजों के ऊपर। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला दिया है। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में कायम 5 रुकनी बेंच में जस्टिस शाहिद जमील, जस्टिस शहराम सरवर, जस्टिस साजिद महमूद सेठी और जस्टिस तारिक सलीम शेख शामिल थे। लार्जर बेंच ने तहरीक इंसाफ के अलावा काफ लीग और स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की अपीलों की समाअत की। अपीलें हमजा शहबाज के बतौर वजीर आला इंतखाब और सिंगल बेंच के फैसलों के खिलाफ दायर की गई थी। हमजा शहबाज के इंतखाब के दौरान पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ उसको भी चैलेंज किया गया था। अदालत ने वजीर आला पंजाब के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर कर ली, जबकि जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने 4 जजेस के फैसले के कुछ नकात से इख्तिलाफ किया है। अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि वजीर आला पंजाब के नए इंतखाब का हुक्म नहीं दिया जा सकता। दोबारा इलेक्शन का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा। हम प्रिजाइडिंग अफसर के नोटिफिकेशन को कलअदम करने का भी नहीं कह सकते। अदालत प्रिजाइडिंग अफसर का किरदार अदा नहीं कर सकती। अदालत ने 16 अप्रैल को इंतखाब कराने वाले डिप्टी स्पीकर को हुक्म दिया है कि मुनर्रिफ अरकान के 25 वोट निकालकर दोबारा गिनती की जाए। अगर किसी को मतलूबा अक्सरियत नहीं मिलती, जो कि नहीं मिलेगी, तो आर्टिकल 130(4) के तहत सेकेंड राउंड होगा। फैसले में वजाहत की गई है कि 25 वोट निकालने के बाद अक्सरियत ना मिलने पर हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब के ओहदे पर कायम नहीं रहेंगे। ताहम बतौर वजीर आला उनके और उनकी काबीना के तमाम इकदामात कानून के मुताबिक बरकरार रहेंगे। अदालत ने फैसले में कहा है कि हम वजीर आला के इंतखाब को कलअदम करार देते हुए नए इंतखाब का हुक्म दे सकते थे, लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म की खिलाफ वर्जी हो जाती जिसमें वो रियासती इदारों को आइन के मुताबिक इंतखाब कराने का हुक्म दे चुकी है, और लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के उस फैसले की भी खिलाफ वर्जी हो जाती जिसमें 16 अप्रैल का इंतखाब कराने के लिए डिप्टी स्पीकर को प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर किया गया था। हुक्मनामे में कहा गया है कि गवर्नर पंजाब कल 1 जुलाई को असेंबली इजलास बुलाएं, पंजाब असेंबली का इजलास इलेक्शन होने तक मुलतवी ना किया जाए, इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद नए वजीर आला का हल्फ 2 जुलाई दिन 11 बजे यकीनी बनाया जाए। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत का कहना है कि हम असेंबली के मुख्तलिफ इजलासों में बदनज़मी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर असेंबली इजलास में हंगामा आराई या बदनज़मी हुई तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि वजीर आला के हल्फ के खिलाफ अपीलें निपटाई जाती हैं, वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। फैसले में इस बात को सराहा गया है कि अदालत के ज़बानी अहकामात पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अदालती कार्रवाई एहतियात से और पेशावराना तौर पर रिपोर्ट की। ताहम कुछ व्लॉगर्स ने कार्रवाई को स्कैंडलाइज किया, इसलिए अदालत FIA और पेमरा को हुक्म देती है कि इस हवाले से अपने तौर पर या किसी की शिकायत पर कानूनी एक्शन लें। अगर इस बेंच के सामने भी किसी ने बाकायदा शिकायत की तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने अपने इख्तिलाफी नोट में हमजा शहबाज की कामयाबी को कलअदम करार दे दिया है और उस्मान बुज़दार को बहाल करने का नोट भी लिखा है। ताहम उन्होंने भी हमजा शहबाज के इक़दामात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक असेंबली शेड्यूल जारी भी कर दिया है।
सूबाई असेंबली का इजलास 1 जुलाई को यानी कल शाम 4 बजे होगा। तहरीक इंसाफ के डी सीट होने वाले 25 मुनहरिफ अरकान के वोट माइनस करके दोबारा गिनती की जाएगी और उसके नतीजे में हमजा शहबाज की अक्सरियत खत्म हो जाएगी तो फिर वजीर आला के इंतखाब के लिए ऐवान में उसी वक्त दोबारा पोलिंग होगी और ऐवान में मौजूद अरकान की अक्सरियत जिसे वोट देगी वो वजीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएगा। अब अगर नंबर गेम को देखें तो वजीर आला के इंतखाब के लिए सादा अक्सरियत यानी 186 वोट दरकार है, लेकिन ये नंबर किसी के पास नहीं है। नून लीग और इत्तेहादियों के पास 177 वोट्स हैं और तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों के पास 168 वोट्स हैं। ऐसे में नून लीग पर उम्मीद है कि अगर ऐवान में मौजूद अरकान ने कल वोट डाला तो हमजा शहबाज ज्यादा वोट लेकर मुंतखब हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ और काफनी की इसी वजह से कोशिश है कि इंतखाब को आगे ले जाया जाए ताकि मुनहरिफ अरकान की 5 मखसूस नशिस्तें भी उनके पास आ जाएं और 17 जुलाई को 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात भी हो जाएं ताकि उनके नंबर पूरे हो जाएं। लेकिन जहां तक मखसूस नशिस्तों की बात है उस पर आज का फैसला देने वाले जजेस पहले ही अहम रिमार्क्स दे चुके हैं। 28 जून की समाअत में बेंच के सरबराह जस्टिस सदाकत अली खान ने रिमार्क्स दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अरकान के वोट को शुमार ना करने का कहा है, उन्होंने किसी को डी नोटिफाई करने का नहीं कहा। जैसे शाहिद जमील ने रिमार्क्स दिए थे कि अगर 16 तारीख पर रिवर्स करके दोबारा इलेक्शन होता है तो नए आने वाले 5 अरकान वोट नहीं दे सकते। जैसे तारिक सलीम शेख ने कहा था कि जब इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त मखसूस 5 अरकान तो नहीं थे, अगर पिछली तारीख से दोबारा इलेक्शन हुए तो उसमें नए वोट कैसे शामिल होंगे, क्या ये तजाद नहीं होगा कि वोटर्स नए होंगे और उम्मीदवार पुराने हों। दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने जा रही है, लेकिन आज के फैसले में लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही बुनियाद बनाते हुए कहा है कि हम वजीर आला के इंतखाब को कलअदम करार देते हुए नए इंतखाब का हुक्म दे सकते थे, लेकिन उससे सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म की खिलाफ वर्जी हो जाती जिसमें वो रियासती इदारों को आइन के मुताबिक इंतखाब कराने का हुक्म दे चुकी है। यानी तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी सुप्रीम कोर्ट के पास रिलीफ लेने जा रहे हैं, जिसके फैसले की बुनियाद पर आज लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। तहरीक इंसाफ की दूसरी उम्मीद ज़िमनी इंतखाबात से वाबस्ता है, मगर आज इमरान खान ने इस हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है और धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया है। इमरान खान ने कहा हमारे उम्मीदवारों को नामालूम फ़ोन कॉल्स आई हैं और कहा गया है कि तहरीक इंसाफ से इलेक्शन ना लड़ें। अभी जो 20 हलकों में पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, जो इस वक्त मुदाखलत हो रही है, जिस लेवल की मुदाखलत हो रही है इस इलेक्शन के अंदर, टेलीफोन कॉल कर करके मैं इंटरव्यू कर रहा लोगों को टिकट देने के लिए, 2 कैंडिडेट्स ने मुझे बताया कि हमें अननोन नंबर से टेलीफोन आया कि आपने इनके टिकट नहीं लेने। तो जिस लेवल की मुदाखलत है, अब अगर इसी तरह के इन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन कमीशन डिस्क्रेडिटेड वो हो ही रही है। अचानक सारी सूरत हाल बदल गई है। जो इल्जाम नून लीग लगाया करती थी अब इमरान खान लगाने लगे हैं। बात करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से। राना साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, पटिशन तहरीक इंसाफ की थी, फैसला उनके हक में आया है, मगर फ़ायदा वाकई आपका हुआ है, तो इमरान खान साहब जो नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, वो दुरुस्त नहीं है, जिसको वो अपील भी करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हमजा शहबाज वज़ीर आला भी रह जाएंगे और कल भी लग रहा है कि वो दोबारा मुंतखब हो जाएंगे। देखें, ये जो फैसला हुआ है, जो मुअज़्ज़ज़ लार्जर बेंच जो हाई कोर्ट का था, ये फ़ैसला किसी के भी हक़ में नहीं है, ये हमारे भी हक़ में नहीं है और मुखालिफ फ़रीक जो चौधरी परवेज़ इलाही या PTI उनके भी हक़ में नहीं है। मामला सिर्फ ये है कि हमने इस मुमकिन सूरत हाल से मुतल्लिक़ तैयारी की हुई थी और उनकी तैयारी कोई नहीं है। उन्होंने जो है वो उनके बंदे सुना है कि वो कुछ बाहर गए हुए हैं, कोई हज पे गए हुए हैं और ये उनको मालूम है कि सेकंड राउंड में जो है वो अक्सरियत हमारे पास है, उनके पास 168 वोट हैं, हमारे पास 177 वोट हैं। देखिए, इसमें हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच का फ़ैसला था आर्टिकल 63A के तहत, उस फैसले से मैं मुत्फिक नहीं हूँ और वैसे उस फैसले का हमें एहतराम है, हम उसको तस्लीम करते हैं, वो अदालत उज़्मा के मुअज़्ज़ज़ बेंच का फ़ैसला है। लेकिन उस फैसले को लीगल फ्रेटर्निटी में, बरादरी में किसी की वो समझ में नहीं आया कि वो क्या फ़ैसला है और उसको किस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा या किया जा सकता है। बल्कि बाज़ जो कानूनदान बड़े सीनियर लोग हैं, उनका ये कहना है कि वो फ़ैसला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने के जो है वो मुतरादिफ है। तो उस फैसले को इस मुअज़्ज़ज़ बेंच जो है हाई कोर्ट का, उसने इम्प्लीमेंट किया है। ये फ़ैसला अगर आप पढ़ें तो इसमें कुछ नहीं है सिवाय इसके उसी फैसले के तहत ये फैसला आया है, उस फैसले को इम्प्लीमेंट किया है। उसी फैसले के तहत जब उस फैसले को इम्प्लीमेंट करेंगे तो यही कुछ होगा।
राजा साहब, ज़ाहिर उस फैसले के तहत ही ये फैसला आया है जिसकी वजह से जो हमजा शहबाज साहब के जो इलेक्शन उस पर सवालात उठ गए थे और वो कल चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे मगर दोबारा इलेक्ट हो जाएंगे। अब जो तहरीक इंसाफ के बुनियादी एतराज़ात हैं वो ये है कि भाई एक तो आपने 24 घंटे तकरीबन दिए हैं या 24 घंटे से भी कम का वक्त दिया है, हमने तो अपने अराकीन की तैयारी नहीं की हुई और आप लोगों ने तैयारी की हुई है। लाहौर के जो होटल्स हैं उसमें पहले ही क़याम कराया हुआ है अपने अराकीन को, उनके 6 अराकीन वो कह रहे हैं हज पे गए हुए हैं, तो 5 जो अराकीन हैं उनको इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई भी नहीं किया है, तो तैयारी का तो वक्त उनको मिलना चाहिए था या फिर 17 के बाद होता, क्योंकि वो ये भी एतराज़ उनकी तरफ से हो रहा है कि जो हाउस है पूरा वो पूरा ही नहीं है, उसे पूरा होने दिया जाए और सबको चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए ताकि बाई इलेक्शन भी हो जाए और जो उनके अराकीन हैं 5 नोटिफाई होना है वो भी हो जाए। वो पंजाबी में हमारे मिसाल है गांव की कि ऐसा बंदा जो बात करे ना उसे नीचे बैठा के 5 जूते मारने चाहिए। इनसे बंदा पूछे अगर हाउस मुकम्मल नहीं था तो आपने ये पिटीशन क्यों की थी? आप कल जो बहस कर रहे थे आपके वकला ने कहा कि जी पहले 5 मेंबर जो है वो नोटिफाई करवाने उसके बाद इस पिटीशन का फैसला करें। मामला ये कि पिटीशन तो आपने की है और आप उसकी अर्ली हेयरिंग के लिए जो है वो बेताब थे और उसके बाद आपने डे टू डे हेयरिंग के ऊपर जो है वो ज़िद की। हम तो हर तरह से ये चाहते थे और हमारी ये ख्वाहिश थी और ये बेहतर होता कि ज़िमनी इलेक्शन जो 17 को होने जा रहे हैं उसका इंतज़ार किया जाता, हाउस फिर मुकम्मल हो जाता और मुकम्मल हाउस जो है वो अपना जो भी फैसला बाद में करे वो करने का मजाज है। तो मामला ये है कि ये ख़ुद ही जो है वो एक बात करते हैं, उसके बाद आज देखें फ़ैसला होने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने ढोल बजाना शुरू कर दिया, वाह जी वाह ये हो गया वो हो गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब इनको समझ आई फिर उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो ये जो पीटीआई है ये कोई सियासी जमात तो है नहीं, मगर देखें ना, तो एक जो है ना ये एक बदतमीज़ और जो है वो यानी एक ऐसे लोगों का ये ग्रोह है कि जिन्हें कोई समझ नहीं है, जिस वक्त वो चाहते हैं कभी मगर राना साहब उनके जो एतराज़ात हैं जाते हैं, कभी कोई बात मगर राना साहब जो उनके एतराज़ात है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि जैसे ही उनके 5 मखसूस नशिस्तों पर अराकीन डी नोटिफाई हुए, इलेक्शन कमीशन फ़ौरन जो दूसरे अराकीन थे लिस्ट में उनको नोटिफाई करता नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया, आज तक उनको नोटिफाई नहीं किया। फिर वो कह रहे हैं कि अब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हमजा शहबाज हैं वो कल दोबारा मुंतखब हो जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जो 17 जुलाई को बाई इलेक्शन होना है 20 सीटों पर, जो कि तहरीक इंसाफ के अराकीन हैं, उसमें धांधली करेंगे। वो कह रहे हैं शरीफों का काम ही है, ये तो कोई चीज़ शफाफ होने ही नहीं देते हैं, ये तो हमारे खिलाफ हो रहा है सब कुछ। ये तो उनका जो है वो एक प्रोपेगेंडा और उनका बयानी है ना, ये यही कुछ तो जो है ये पिछले जो है वो 2014 से करता आ रहा है और ख़ुद जो करता रहा है, ख़ुद जिस तरह से इलेक्ट हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसे ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। रही बात इलेक्शन कमीशन के सीटों को नोटिफाई करने की, देखें इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो है वो कानून और आइन के ज़्यादा करीब है। ठीक है, हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले के बरक्स फैसला किया है, हो सकता है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में जो है वो हाई कोर्ट का फैसला बरकरार ना रहे, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, हम भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि ये तकरीबन 3 मेंबर्स के जो है वो बराबर एक सीट बनती है रिज़र्व सीट। अगर कल को ये 20 में से 18 आदमी जो है वो किसी जमात के, मैं अपनी नहीं कहता, चाहे मुखालिफ जमात के, अगर लोग मुंतखब हो जाते हैं तो उनके रेशो के हिसाब से रिजर्व सीटें कहाँ से लाएंगे जी, अगर आप इनको पहले ही नोटिफाई कर देंगे। मगर साहब ये तो आइन, मगर साहब जो रूल्स हैं और आइन है उसमें यही है ना, लाइक फॉर एग्जांपल अगर वैसे भी कुछ बाई इलेक्शन हो रहे हों और उसकी वजह से कोई दूसरी जमात जीत जाए तो पहले से जो उन्हें मखसूस नशिस्तें मिलती हैं वो बदल थोड़ी जाती हैं, वो डी नोटिफाई थोड़ी हो जाते हैं कि जी अब आपकी क्योंकि असेंबली में सीटें कम हो गई हैं इसलिए जो आपको मखसूस सीटों पर नशिस्त मिली थी वो आपसे वापस ली जाती हैं, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं शाज़ेब ऐसा नहीं है, ये पहली दफ़ा हुआ है। इससे पहले इस तरह 25-25 अरकान जो है वो ना तो कभी रिज़ाइन हुए हैं ना कभी 25। आप मुझे बता दें पिछले 10 साल में कब 25 सीटों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन हुआ है? पिछले 20 साल का बता दें मुझे, कब 25 सीटों के ऊपर जो है वो रिज़ाइन हुआ है? एक आध सीट के ऊपर जो है वो ज़िमनी इलेक्शन होता है और वो भी अक्सर। मगर साहब मैं कह रहा हूँ ये तो या तो ये जो अगर आपको कोई लकूना नजर आता है इसमें आइन में, सूरत हाल पहली दफ़ा पैदा हुई है। मगर साहब लकूना ये सूरत हाल जो है ये पहली दफ़ा पैदा हुई है। मगर साहब देखें ना, अब कोई अगर फिर इसको एड्रेस कर लें आप असेंबली के जरिए, क्योंकि अगर ये जो मुनहरिफ अराकीन थे इनमें कोई भी मखसूस नशिस्तों वाले अराकीन ना होते
तो उसके बाद अगर ये 20 सीटों पर इलेक्शन होता तो आप क्या तहरीक इंसाफ से ये कहते कि आपके 2 अराकीन अब डी नोटिफाई होंगे और हमारे एडिशनल आएंगे क्योंकि आपकी तादाद कम हो गई है? ये तो मखसूस अराकीन थे तो इसलिए हो रहा है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आइन में कोई मसला है बिल्कुल कहते तो आप कहते जी बिल्कुल नहीं, कहाँ से गुंजाइश निकलती है? नहीं, आइन में गुंजाइश नहीं, नोटिफाई करा दिया। अगर ये नहीं सुन लेना, अगर ये रेशो जो है ये ऑल टुगेदर चेंज हो तो बिल्कुल कहते। इससे पहले ये सूरत हाल पैदा नहीं हुई। अब अगर सूरत हाल पैदा होती है तो बिल्कुल कहा जाएगा और उस मामले को जो है वो रिजॉल्व भी किया जाएगा। देखें ये पहली दफ़ा सूरत हाल हुई है, तो जो एक सूरत हाल पहली दफ़ा मर्ज होती है तो उसके लिए फिर जो है वो एक बात सामने आती है। देखिए मामला ये है कि इस फैसले को आप अगर पढ़ें शाहजेब, ये फैसला जो है इसने हूबहू जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट किया है। वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो माशाल्लाह ऐसा है कि उसको जब भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उससे फिर जो नताइज जो है वो इसके उसी फैसले की रोशनी में ही फैसला दिया गया है, हमने आवाम के सामने रखा भी है। मगर जो आप कह रहे हैं कि पहली दफ़ा कुछ हुआ है, तो पहली दफ़ा एक और बात हो गई है। आज तक आप लोग इल्ज़ाम लगाते थे कि नामालूम नंबर से कॉल्स आती हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ खड़े होने के लिए, हमारे अराकीन को कॉल आती है उनके खिलाफ ना बात करने के लिए, उनके अपने अराकीन को कॉल आती है जो उनसे नाराज़ हैं। आज इमरान खान कह रहे हैं कि उन्हें नामालूम नंबर से उनके अराकीन को कॉल आ रही है कि आपने तहरीक इंसाफ का ये जो बाई इलेक्शन होने वाले इसमें टिकट नहीं लेना है। तो रान साहब ये तो हर तरीके से जहाँ पे तहरीक इंसाफ खड़ी थी वहाँ पर आकर आप खड़े हो गए हैं और ऐसे फिट हो गए हैं जैसे तहरीक इंसाफ फिट थी। हम जब कहते थे तो हम सच कहते थे, उसकी एविडेंस हमारे पास होती थी। इमरान खान जो आज कह रहा है ये झूठ बोल रहा है, इसके पास कोई एविडेंस नहीं है। ये सिर्फ जो है वो अपने बयानिए को तक़वियत देने के लिए और अदारों को मुदाखलत पे आमादा करने या मुदाखलत ना करने की सज़ा देने के लिए जो है ये सारी हरकतें कर रहा है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। किसी इसके बंदे को जो है वो फ़ोन नहीं गया और ना कोई जो है वो मिस कॉल गई है या इसके बंदों ने इसके साथ झूठ बोला है। इस तरह से लोग भी बाज़ औक़ात जो है वो अपनी जो है वो बात बढ़ाने के लिए जो है वो इस किस्म के झूठ बोलते हैं। तो या फिर ये ख़ुद क्योंकि बहुत बड़ा झूठा है तो ये ख़ुद झूठ बोल रहा है। राज साहब मगर उनका एक कॉन्फिडेंस है एक बात पर, इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि जी 17 के बाद होना चाहिए था वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन, और वो इस बात पर कॉन्फिडेंस है कि वो कॉन्फिडेंस से बोलता है। मगर ये तो इसकी मगर एक कॉन्फिडेंस जो है वो ये है कि वो जीत जाएंगे, ताकि तो फिर हमजा शहबाज के ऊपर तो तलवार लटकती रहेगी। आईनी मसले से वो निकल गए, सियासी मसले से कैसे निकले? आप तो कहते 20 में से 16 आप जीत जाएंगे। अब जाहिर उसमें बहुत सारी सीटें आज़ाद अराकीन थे जो पीटीआई में बाद में शामिल हुए थे, मगर इस लोड शेडिंग के साथ आपने कैसे जीत जाना है? इस कारकर्दगी के साथ जो मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी है वो हमजा शहबाज को भारी पड़ जाएगी। देखिए कारकर्दगी जो है इसमें तो कोई शक नहीं है कि कारकर्दगी जो 3.5 पौने 4 साल से ख़राब चली आ रही थी उसको हमने दुरुस्त करने की कोशिश की है। हम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम 2 माह में कामयाब नहीं हुए। हमें ये उम्मीद है, हमें ये यकीन है कि हम आने वाले 2, 3, 4 माह में जो है वो इस काबिल हो जाएंगे कि हम इवन पे ले आएँ और उसके बाद कारकर्दगी को जो है वो बेहतर कर लेंगे। मामला ये है कि ये सीटें जो हैं, आप मेरे साथ एक एक सीट डिस्कस कर लें। मैं जो 16 और 4 की बात कर रहा हूँ, आप ये देख रहे हैं कि 19-20 के फ़र्क से यही होगा। मतलब आपकी ज़ाहिर है कि 4 से 6 सीटों के ऊपर जो है वो है वो अपना मुकाबला है। बाकी सीटों पे तो ये मौजूद ही नहीं है। ये तो ऐसे ही नहीं, जो झंग की कुछ सीटें हैं, जो झंग की कुछ सीटें वहाँ तो आप लोग ये अपना बयानिया बना रहा है के बाद में ये बात कर सकते हैं। साहब झंग की कुछ सीटों पे तो आप लोग मौजूद नहीं थे, अदरवाइज तो हमें नजर आता है कि कहीं पर अगर इंडिपेंडेंट जीता था तो दूसरे नंबर पर पीएमएलएन थी, तीसरे नंबर पर पीटीआई थी, तो बहुत ज़्यादा फासले के साथ नहीं थी। वोटों का मुकाबला बड़ा तगड़ा था। वो जो इंडिपेंडेंट उस वक्त जीत के पीटीआई में गए थे, अगर वो आपके टिकट पर आ गए हैं तो जाहिर है उससे आपको एज मिलता है। मगर इस वक्त ये जो लोड शेडिंग है और जो आपने कीमतें बढ़ाई हैं उससे आपको नुकसान भी तो होता है। जो इमरान खान अपना बयानिया आगे लेके गए, आप कॉन्फिडेंट हैं कि इंडिपेंडेंट का वोट और नून लीग का वोट इतना होगा कि पीटीआई को हरा लेगा? कैंपेन भरपूर कर रहे हैं इमरान खान साहब। नहीं, मामला ये है कि लोग इस बात पे हमसे ज़रूर नाराज़ होंगे कि हमने 2 माह में ये जो बर्बादी जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क इसने 4 साल में किया था, हम 2 साल में उसे दुरुस्त नहीं कर सके। लेकिन लोगों को हमसे उम्मीद है कि हमने इससे पहले भी मुल्क को बहरानों से निकाला है, हमने पहले भी लोगों की खिदमत की है और अब हम जो है वो इसमें कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आप मुझे बताएं कि चलो हमसे अगर वो नाराज़ हैं तो क्या इसको वोट दे दें? वो इस झूठे आदमी को जिसने 4 साल में बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का, बैठा दिया इकॉनमी का, इसको वोट दे दें? वो
जंग की सीटों की आपने बात की है, जंग की एक सीट के ऊपर कंटेस्ट है, एक सीट जो है वो 200% क्लियर है। तो ये किस तरह से जो है वो ये बात करेंगे। जंग हो गया या साउथ हो गया, शाहजेब वहाँ पे लोगों के मकामी तौर पे असर रसूख हैं, वहाँ पे इलेक्टेबल्स जो है उनका भी एक रोल है, सियासी जमातों का भी रोल है, सियासी वोट भी पड़ता है और उन इलेक्टेबल्स को सियासी वोटों की भी ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पे उनका भी एक रोल है। अब जो मुल्तान की सीट है वो शाह महमूद कुरैशी खुद तो जीत नहीं सका जनरल इलेक्शन में, जब पूरा मुल्तान जो है ये जीत गए तो वो कह रहे हैं कि वो पार्टी ने हरवाया उन्हें, तो अब ये उसका बेटा कैसे जीत जाएगा? वो कह रहे पार्टी ने हरवाया उन्हें, जहांगीर तरीन ने हरवाया था उन्हें। वो जिस सुन लें तो फिर जहांगीर तरीन अब भी हरवा रहा है उसको, जहांगीर तरीन अब उसके साथ नहीं है, या जिस पार्टी को वो कह रहा है वो पार्टी अब उसके साथ है क्या? वो पार्टी अभी उसके खिलाफ है और अब हम भी उसके साथ हैं, तो फिर आप मुझे बताएंगे कैसे वो हारेगा? मगर राना साहब इसमें मसला ये है कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार थे, बहुत सारे हल्के ऐसे हैं इन 20 में से जिसमें दूसरे नंबर पर आप आए थे, किसी में दूसरे नंबर पर पीटीआई आई थी, मगर ये आज़ाद अरकान सिर्फ जहांगीर तरीन की वजह से गए थे तहरीक इंसाफ में, या कहीं और से फ़ोन कॉल्स की वजह से गए थे? और अगर आज आपके साथ खड़े हैं तो ये क्या सिर्फ जहांगीर तरीन की वजह से खड़े हैं या कहीं और से फ़ोन कॉल्स आई इसलिए आपके साथ खड़े हैं? नहीं, हमारे साथ तो ये जहांगीर तरीन की वजह से खड़े हैं, और ये जहांगीर तरीन के साथ कोई हमारी वजह से नहीं गए थे या कोई फ़ोन कॉल की वजह से नहीं गए थे। आपको मालूम है कि इन लोगों ने जहांगीर तरीन का उस वक्त साथ दिया था जब जहांगीर तरीन को इमरान खान साहब जो है वो पकड़ के जेल की तरफ लेके जा रहे थे, उस वक्त इन्होंने रिवोल्ट किया था, उस वक्त इन्होंने रिएक्ट किया था, और उस वक्त से ये लोग जो है वो तरीन साहब के साथ हैं। और जब तरीन साहब ने ये फैसला किया कि वो हमारे साथ अदम इत्तेमाद का साथ देंगे, तो ये उन्होंने हमारे साथ जो है वो बाकायदा एक बात हुई, वादा हुआ, और हमने उस वक्त इनको कहा था कि अगर इस कोशिश में आपकी सीट जो है वो ज़ाया होती है तो हम आपको नेक्स्ट इलेक्शन में जो है वो अपना पार्टी टिकट देंगे और आपको इलेक्ट करवाएंगे। बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। क्या वाकई जो कॉन्फिडेंट है नून लीग कि हम पंजाब की हुकूमत बचा जाएंगे वो दुरुस्त है या नहीं, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। इमरान खान शदीद नाराज़ हैं, जो फैसला आया है उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे साथ सीनियर साहब तज़किरा हामिद मीर साहब मौजूद हैं, मुनीफ फारूक साहब भी मौजूद हैं। कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से कितना रिलीफ मिल सकता है उनसे भी पूछेंगे। हामिद मीर साहब, ये जो सारा का सारा मामला हुआ है, अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि भाई आप पटिशन लेके गए, आप अदालत से कह रहे थे कि हमें फैसला चाहिए, आप ही की तैयारी नहीं थी, कोई हज पर चला गया तो इसमें हमारा क्या कसूर है, हम तो तैयारी करके बैठे थे। मगर ज़ाहिर तहरीक इंसाफ तो पूरा इम्प्लाई कर रही है कि इस फैसले से पूरा फ़ायदा पहुंचाया गया है नून लीग को, और जो लेजिटिमेसी मिल जाएगी कल हमजा शहबाज को। कौन गलत है इधर? देखिए शाहजेब साहब, मेरे सामने इस वक्त बाबर रवान साहब का बयान पड़ा हुआ है, मेरे सामने शीरी मजारी साहब का बयान पड़ा हुआ है। ये सारे के सारे जो हैं ये ढोल बजा रहे थे, खुशी के शादियाने बजा रहे थे। जब अनाउंसमेंट हुई है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुनाया गया है, तो इन्होंने कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। बाबर रवान साहब इतने बड़े वकील हैं, वो कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान और PTI को मुबारकबाद, क्योंकि इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। अब्बा और बेटा दोनों का इंतखाब गैर कानूनी था, बेटा घर पहुँच गया, अब अब्बा की बारी है। और इसी तरह शीरी मजारी साहब भी बड़ी खुश थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इन्होंने वो फैसला पढ़ना शुरू किया तो इनको पता चला कि ये तो हमारे खिलाफ है। तो ये अब इनकी आप ये समझ लें जल्दबाजी थी या कम इल्मी थी या कज फहमी थी। तो कज फहमी ज़रा ज़्यादा बेहतर है, शायद इनको समझ नहीं आएगी कि कज फहमी का मतलब क्या होता है। तो मसला ये है कि इनको कज फहमी से अब निकलना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि इनको अंदाज़ा ये था कि शायद फ़ैसला जो है ये इनके हक़ में आएगा, और जो 17 जुलाई का जो इलेक्शन है उस पर उसका असर पड़ेगा, इनको बड़ा फ़ायदा होगा। तो असल में ये मुझे इस चीज़ का ज़ाती तौर पे भी पता है कि ये आजकल जो कुछ लोग इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ना, जो बड़े लीगल विज़र्ड्स बनते हैं, बहुत बड़े लीगल माइंड बनते हैं, ये कुछ अर्सा पहले तक ये लोग उनको मिसगाइड करते थे, चंद साल पहले तक। और उस वक्त कुछ लोग इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ऐसे थे कि जो इमरान खान साहब को इनके मशवरों पे अमल दरामद नहीं करने देते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लोग गायब होते गए। तो आज इमरान खान साहब जो हैं वो अगर गुस्से में हैं तो किस बात का गुस्सा है भाई, कि आप खुद गए हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट का फैसला अगर आप गौर से पढ़ें तो वो फैसला जो है वो तो आपको साफ नज़र आ रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। तो अब आप उसी फैसले को रोकने के लिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट में कल पिटीशन दायर कर रहे हैं
और फ़र्ज़ करें कि आपकी पिटिशन एडमिट हो जाती है तो फिर फ़ौरी आप कहेंगे कि जनाब बड़ा अच्छा फैसला है। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी कैलकुलेशन भी गलत थी, उनका अंदाज़ा भी गलत था, उनको जो लीगल एडवाइस दी गई वो भी गलत थी, और वो अब ये समझ रहे थे कि हमजा शहबाज जो हैं वो उनको हाई कोर्ट उठा के बाहर फेंक देगी। ऐसा हुआ नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो 17 जुलाई के इलेक्शन पे भी पड़ेगा। आज जो इस्लामाबाद में जो सेमिनार हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का, उसमें जो इमरान खान साहब ने तकरीर किया है, वो तकरीर साफ बता रही थी कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो उसने उनको बहुत मायूस किया है, और उनकी ज़ुबान से कुछ ऐसी बातें निकल गई हैं कि जिससे कि वहाँ मौजूद जो उनके साथी थे उनकी हौसला शिकनी हुई है, उनके हौसले टूटे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इमरान खान साहब मजीद ऐसी बातें करेंगे कि ये जो 17 जुलाई का इलेक्शन है इस पे उसके बड़े मनफी असरात पड़ेंगे। हाँ साहब, इसमें जो एक बात की मैंने उस पर आपका मौका मालूम करना है, बट मुनीर फारूक मैं पहले आपसे भी जान लूँ, ज़ाहिर आप माहिर कानून भी हैं और आज आपने एक दिन में भी जियो से बात करते हुए एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हाईलाइट की थी कि अदालत रिमार्क्स में पहले ही कह चुकी थी कि जो वोट हैं उन 5 अरकान के वो काउंट नहीं होंगे, और वो हमने वाकई रिमार्क्स भी आवाम के सामने रख दिए हैं। मगर अदालत ने आज फैसले में ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी हो जाएगी अगर हम इनका इंतखाब कलअदम कर दें। मगर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ही जा रही है रिलीफ लेने के लिए, कोई है चांस कि उनको रिलीफ मिल जाए इस फैसले में हमजा शहबाज के खिलाफ? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, हम ये कोई प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते कि अदालत उज़्मा के अंदर क्या हो सकता है। जारी बात है ये अपील फाइल करेंगे, पहले लीव ग्रांट होगी, उसी दिन समात हो जाती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहेगी कि जिसे हम आम फहम ज़बान में स्टे ऑर्डर लेते कहते हैं या स्टेटस को का ऑर्डर, वो ले ले सुप्रीम कोर्ट से, जिसके चांसेस मुझे बहुत ही कम नज़र आते हैं, क्योंकि इस फैसले में जिस तरह अभी हामिद मीर साहब फरमा रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट ने अमल दरामद करवाया है उस फैसले के ऊपर। देखिए, एक बात बड़ी टेक्निकल है, बहुत से लोग शायद उसको डिसरिगार्ड करते रहे। अदालत ने यह मुतअद्दिद दफा कहा कि देखिए जी, फैसले का इतलाक जो सुप्रीम कोर्ट का था उसका तो माजी से होगा, लोग मुनहरिफ हुए, उनका वोट काउंट नहीं होगा, बट दैट डज नॉट नेसेसरली रेंडर द एंटायर प्रोसेस इनवैलिड। और जो मोअज़्ज़ज़ जज साहब जिन्होंने डिसेंटिंग नोट भी दिया है जनाब सेठी साहब ने, उन सारी सेठी साहब का अगर आप रिमार्क देखें और जिसमें उन्होंने इस फैसले से जिस हद तक एग्री किया है, उन्होंने वो लिखा है तीसरे पॉइंट के अंदर कि वो पिटिशंस या उन पिटिशंस के अंदर वो हिस्सा जिसमें ये कहा जा रहा था कि पूरे इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दे दिया जाए, इलीगल करार दे दिया जाए, उनको डिक्लाइन किया गया है, उनको नहीं एंटरटेन किया गया। इससे वो भी एग्री करते हैं। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि अब इस फैसले के आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक इंतशार पाया जाता है, या कानूनी तौर पर भी वो कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैं अली जफर साहब का भी टिकर पढ़ रहा था, वो कह रहे थे बड़ा खुशाइंद फैसला है। इशू ये है कि जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो सिर्फ एक बात पे है कि हमजा शहबाज शरीफ का जो इंतखाब है उसे कलअदम क्यों नहीं करार दिया गया। ये क्यों नहीं कहा कि बस वो सिरे से जो है वो वज़ीर आला थे ही नहीं, और जहां तक उनके पावर एक्सरसाइज की गई है उसे कवर देने के हद तक या डिफेक्टो डॉक्ट्रिन को इन्वोक करने के हद तक, तो वो जज साहब सारिद महमूद सेठी साहब, उन्होंने भी कहा है कि वो भी इस बात को एंडोर्स करते हैं कि जी कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए सूबे के अवाम के लिए, लिहाजा जो फैसला है, जो नुकात हैं उसके और जो उनके किए हुए एक्शंस हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब के बतौर वज़ीर आला, उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों ने इसे डिसरिगार्ड किया। और हामिद मीर साहब, एक जो आप कह रहे थे आज जो तकारीर हुई वो तो ज़ाहिर है बराह रास्त भी इदारों पर भी तनकीद थी, मगर जो इमरान खान साहब ने एक बात की वो पहले नून लीग किया करती थी, और उन्होंने कहा कि फ़ोन कॉल्स आ रही हैं इदारों की तरफ से या फिर नामालूम नंबरों की तरफ से, और हमारे अराकीन को कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ का टिकट आपने नहीं लेना है, मुख्तलिफ अराकीन को ये कहा जा रहा है। ये इमरान खान साहब जो इम्प्लाई कर रहे हैं वो ज़ाहिर ये कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी मिल गया है, इदारे भी मिल गए हैं, अदालतों के फैसले भी इनके हक़ में आ रहे हैं, वो सारा का सारा वो चीज़ें इम्प्लाई कर रहे हैं जो एक ज़माने में नून लीग किया करती थी इमरान खान साहब के लिए। इसका फ़ायदा होगा उनको आगे जाके बयानिए में, या फिर आपके ख्याल में ये नुकसानदेह होगा? देखिए शाहजेब साहब, आज शाम को तकरीबन 6:30 और 7:30 के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तीन चार बड़े सीनियर लीडर हैं जो इस सेमिनार में जो गुफ्तगू हुई है उस पर आपस में बातचीत कर रहे थे, और इत्तेफाक से मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। वो ये कह रहे थे कि ये इमरान खान साहब को ये किसने बताया है कि जी अननोन नंबर से कॉलें आ रही हैं और हमें कहा जा रहा है कि आप पीटीआई का टिकट ना लें। तो 3-4 नाम आए कि जी शायद उसने कहा है, शायद उसने कहा है, शायद उसने कहा है। तो वो ये कह रहे थे कि ये इमरान खान साहब ने पब्लिक फोरम पे ये बात कर दी है, 17 जुलाई को हमारा इलेक्शन होने वाला है, और अगर ख़ुद इमरान खान साहब जो है वो ये तासुर दे रहे हैं
कि नामालूम लोग जो है वो फ़ोन करके कह रहे हैं कि जी PTI का टिकट ना लो, तो इसका मतलब है वो तो खुद लोगों को बता रहे हैं जनाब कि बस मेरा काम ख़त्म है, और जहनी तौर पे लोगों को तैयार कर रहे हैं कि 17 जुलाई के इलेक्शन में हम बहुत सी सीटें हार जाएंगे। तो इस पे उनकी जो डिबेट थी, तो मैंने एक रहनुमा को कहा यार कि आप ये जो 20 की 20 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, आप इसका जो 2018 का रिजल्ट है इसको देख लें, आपको पता चल जाएगा कि इसमें से 10 तो वो हैं जो आज़ाद जीते और PTI में आए और फिर अब वो नून लीग का टिकट लेने में कामयाब हो गए हैं। तो ये 10 तो 100% जीतेंगे, क्योंकि इन्होंने तो PTI को भी हराया और नून लीग को भी हराया, और 4 या 5 सीटें जो हैं वो उन पे इलेक्शन सख्त है, और 5 सीटों पे आपका जो उम्मीदवार है उसका पलड़ा भारी है। तो 2 PTI के लीडरों ने कहा कि अगर हमने आज 5 जीतनी थी तो इमरान खान की ये जो स्टेटमेंट है इसकी वजह से हो सकता है कि अब हमें उन 5 में से भी 2 या 3 से हाथ धोने पड़ जाए, और हमारा कबाड़ा कर दिया खान साहब को, पता नहीं कौन आदमी है। ये सारी जो गुफ्तगू उन्होंने करनी है ये 17 जुलाई के बाद भी तो कर सकते थे, और इस पर उनसे बात भी हुई थी और उनको समझाया भी था कि 17 जुलाई तक ये बातें नहीं करनी, फिर कर दी उन्होंने बात। और उनमें से एक रहनुमा का ये ख्याल था कि ये वो लोग जो है उनको उनके सामने आकर झूठ बोलते हैं जिनको टिकट चाहिए और उनको टिकट नहीं मिल रही या किसी और को टिकट मिल रही है, तो वो उनको आगे वफादारी साबित करने के लिए कहते हैं जी हमें अननोन नंबरों से कॉल आ रही है, और एक बंदा जो है उससे ये पूछा गया कि तुम्हारे पास इसका सबूत है, हमें सबूत दो, वो सबूत नहीं दे सका। तो ये इमरान खान साहब जो क्लेम कर रहे हैं ना, वो इतना बड़ा क्लेम उन्होंने कर दिया कि अननोन नंबर से कॉल आई है, तो इसका सबूत उनके पास नहीं है। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं कि तहरीक अदम एतमाद से पहले इमरान खान की इत्तेहादी जमातों और मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं को कुछ लोग कॉलें कर रहे थे, उनके पास सबूत मौजूद है। मुनीफ फारूक साहब, एक तरफ इमरान खान साहब ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि जी 17 के बाद होता, 17 जुलाई के बाद, ताकि ये बाई इलेक्शन हो गए होते। दूसरी तरफ ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, नून लीग एक अलग कॉन्फिडेंस का इजहार कर रही है कि जी हम 20 में से 16 सीटें जीत जाएंगे। आपको लग रहा है वाकई सिचुएशन ऐसी ही है, क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है इस मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी के साथ, हमजा शहबाज खतरे में नहीं पड़ेंगे बाई इलेक्शंस में? देखिए, सिटिंग गवर्नमेंट को बड़ा एज होता है शाहजेब साहब, और पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे और मुस्लिम लीग नून को हुकूमत में रह कर भी जो बाई इलेक्शन है लड़ना बड़े आसानी से आता है। ये जिसे हम कहते हैं बगले बजाते हुए इलेक्शन लड़ते हैं, और इनको बड़ा तरीका आता है कि इलेक्शन के अंदर किस तरह चीज़ें स्टिचअप करनी है। बहरहाल 17 को जो इलेक्शन होगा उसका नतीजा तो जाहिर बात है उस दिन जब वोट कास्ट होगा उसके नतीजे में सामने आएगा। एक बात जो कि आप राना सनाउल्लाह साहब से जब गुफ्तगू कर रहे थे मैं सुन रहा था, वो भी इंपॉर्टेंट है। हर कोई कह रहा है, अभी इमरान खान साहब ने भी ये बयानिया बनाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, मुस्लिम लीग काफ कह रही है कि वो 5 मखसूस नशिस्तों के ऊपर नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इशू ये है कि कोई चीज़ वर्बल तो शाहजेब साहब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, होती नहीं है। इलेक्शन कमीशन टिल डेट उसके पास लाहौर हाई कोर्ट का कोई फैसला अब तक नहीं पहुंचा, और ज़राए ये बताते हैं कि वो मोअज़्ज़ज़ जज साहब जिन्होंने ये हुक्म सादिर किया है या उस मोअज़्ज़ज़ बेंच ने अभी तक उस फैसले के ऊपर साइन ही नहीं किए। अब जब कोई फैसला उसके ऊपर सिग्नेचर ही नहीं होंगे, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, और अगर वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है तो उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन कहाँ की होगी? वो हमारे को किसी टेलीविजन चैनल के टिकर के ऊपर तो नोटिफिकेशन इशू होगा नहीं। और ये भी ज़हन में रखिए, अदालत ने आज जो फैसला दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि 25 की 25 सीटें वो साइड पे कर दें, और होना वही कुछ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी नया इलेक्शन होना चाहिए था, अदालत ये कह रही है कि आप उसको सेकंड राउंड में ले जाकर वही कर लें, तो अल्टीमेट रिजल्ट तो वही निकलना था। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपील में जाके भी सोचना पड़ेगा कि अदालत के सामने, अदालत उज़्मा के सामने क्या लेकर जाएंगे, किस चीज़ पर ऑब्जेक्ट करेंगे। अदालत ने फैसले पर तो अमल दरामद करवा दिया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। ये सारी की सारी सूरत हाल तहरीक इंसाफ की खुशियाँ मनाने से लेकर अचानक नाराज़ होने तक कैसे बदली है, एक बड़ी पूरी दिलचस्प कहानी है एक ही दिन की, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया तो तहरीक इंसाफ के वकला और रहनुमाओं ने इसे अपनी जीत करार दिया, और फिर फैसला पढ़ा तो तनकीद शुरू कर दी। फैसला सुनकर तहरीक इंसाफ खुश थी, मगर पढ़कर एहतजाज करने लगी। जब भी अदालत के पास गए हैं हमने आइन और कानून की बात की है, इंसाफ की बात की है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पिछले 3-4 जो मेजर केसेस थे वो अदालतों ने आइन और कानून के मुताबिक हमारे हक में फैसले दिए हैं। ये बहुत खुश आइन बात है, और आइन की अल्टीमेटली विक्ट्री है, आइन की बालादस्ती है। पंजाब के 12 करोड़ आवाम, उनको हम मुबारकबाद देते हैं, और नया इंतखाब होगा और इंशाल्लाह वो इंतखाब PTI जीतेगी। ये PTI की फतह है। मैं पंजाब के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, ये आइनी फतह है हमारे लिए। एक बात
साबित हो गई आज कि पाकिस्तान के आइन को उसकी असल शक्ल से कोई बदल नहीं सकता और आइन की बोलाबाली, आइन का राज होगा पाकिस्तान के अंदर और आइन की हुकूमत होगी और पीटीआई कमिटमेंट है उसकी आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती और वो साबित कर दिया आज अदालत ने। लेकिन फिर कुछ देर बाद यही मुबारकबादें, यही तारीफें कैसे एहतजाज और नए मुतालबात में बदल गई। कहाँ का इंसाफ है कि जिससे उम्मीद ही नहीं वो ही कुर्सी पे बैठ गया दोबारा, इसने सारा गंद डाला। ये भी जिस बंदे का कारनामा है उसी को सामने ला के बैठा दिया। ऐसी क्या क़यामत आ गई है कि आप 24 घंटे के अंदर आप कह रहे हैं कि ये हुक्म है, ये गवर्नर साहब के लिए हुक्म है और कल 4 बजे तक आपने रीपोल करवाना है। ये सारा कुछ इनका इलेक्शन इल्लीगल था। बड़ी मज़का खेजी ये लगती है कि वो इल्लीगल था लेकिन उसके सारे जो एक्ट्स हैं उनको प्रोटेक्शन दे दी गई है, उनको वैलिडेट कर दिया गया है। ये बिल्कुल कहने में हक पे जानब हूँ कि ये सारा अमल जो है इसके पीछे एक साफ सोच नहीं है और एक फेयर प्ले नहीं है। एक इमरजेंसी की सूरत में अगर वो मोहर लगाना चाहते हैं और लेजिटिमेट करना चाहते हैं हमजा शहबाज के उस सारे सिलसिले को, तो मैं समझता हूँ कि वो इंतहाई ज़्यादती की बात है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आने के फौरन बाद तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और माहिर कानून बाबर रहमान ने ट्विटर पर लिखा कि पूरे पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद, क्योंकि इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। अब्बा और बेटा दोनों का इंतखाब गैर कानूनी था। बेटा घर पहुंच गया, अब अब्बा की बारी है। पिछली सूरत हाल बहाल हो गई। अब रोने पीटने के अलावा इब्ने इम्पोर्टेड के पास कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन फिर 1 घंटे बाद ही उन्होंने ट्वीट में लिखा कि तहरीक इंसाफ की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी किए बगैर आइन के आर्टिकल 218(3) की मंशा वाला फेयर एंड फ्री इलेक्शन मुमकिन नहीं। नजरिया ज़रूरत की बैसाखियों पर आले शरीफ हमेशा इक़्तिदार में आई। मुल्क हकीकी जमहूरियत और आइन के बगैर जारी बहरानों से नहीं निकल सकता। सादा नुस्खा है, असेंबलियाँ तोड़ो, इलेक्शन कराओ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने फैसला आते ही ट्विटर पर लिखा कि पंजाब से इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे के बाद अगली बारी मीर सादिक और मीर जाफर इंशाअल्लाह। लेकिन आधे घंटे के अंदर अंदर उनको फैसले में खामी नजर आ गई और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि इस फैसले में कानूनी इबहाम है। एक तरफ हुक्म कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं था और उसे कलअदम करार दे दिया और दूसरी तरफ इसी गलत इलेक्शन के नतीजे में बनने वाले वजीर आला हमजा को काम जारी रखने का कहा जा रहा है। इस फैसले के बाद और खराबी होगी, गलत पर और गलत होगा। एक ही हल है, नया जनरल इलेक्शन। फैसला आने के बाद तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी ने ट्विटर पर लिखा कि आज आइन और कानून की अजीम कामयाबी हुई है। तहरीक इंसाफ सुरखरू हुई है क्योंकि हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहे। हुकूमत बदलने की अमरीकी साजिश का एक और तख्ता उलट गया। पंजाब की इम्पोर्टेड हुकूमत फारिग हो गई है। ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को वार्निंग देनी चाहिए कि अपने सियासी इक़दामात और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को हिरासा करना बंद कर दें। मगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि हाई कोर्ट के फैसले ने पंजाब में सियासी बहरान में मजीद इजाफा कर दिया है। हमजा की हुकूमत बरकरार नहीं रही, लेकिन जो हल दिया गया है उसके नतीजे में बहरान ख़त्म नहीं होगा। इस फैसले में कई खामियां हैं। लीगल कमेटी की मीटिंग बुला ली है। हाई कोर्ट के फैसले में खामियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। यानी दरख्वास्त तहरीक इंसाफ की मंजूर हुई थी, मगर तहरीक इंसाफ ही एहतजाज करती नजर आ रही थी। मगर पहले खुशियां मना रही थी जब फैसला सुना था, मगर फैसला पढ़ा तो फिर एहतजाज किया, एतराज़ किया और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का ऐलान कर दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।